नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शिक्षकों की बड़ी बहाली की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर के बीते दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने, सब कुछ हम आपको एक बार फिर से तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो बिना देरी के अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। क्या कह रहे थे शिक्षा मंत्री? सब कुछ जनवरी में होना है। जनवरी में हाँ हो हाँ, जाना है। देखिए टीआर 4 के लिए तो सरकार प्रयत्नशील थी, चाहती थी कि चुनाव के पहले हो। तो चुनाव के पहले नहीं हुआ, तब नई सरकार बन गई, फिर से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हो गए हैं। तो जो वादे हैं चुनाव के पहले के वादे हैं वो पूरा करना है। और नियुक्ति और रोजगार तो अभी सरकार का प्रमुख एजेंडा न है। और शिक्षा विभाग सबसे बड़ा वर्किंग फोर्स वाला विभाग है। टीआर 4 के लिए सारे प्रोसेस हो चुके थे, एक तरह से कहिए। सिर्फ विभागों से यानी जिलों से नियुक्ति के लिए कितनी वैकेंसी है या क्या ज़रूरत है शिक्षकों की, ये मंगाना था। और मंगाने के बाद फिर बीपीएससी को अधियाचना भेजनी थी। उसमें सब रिजर्व कैटेगरी जो डिफरेंट है ये सब कुछ न करना होगा, रोस्टर क्लियरेंस भी करना था। ये सारा प्रोसेस अब विभाग बहुत तेज़ी से कर रहा है। और पिछली बार भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि दिसंबर महीने में ये काम विभाग कर लेगा। और बीपीएससी को अधियाचना भेजने के साथ ही निश्चित रूप से नए साल में टीआर 4 की नियुक्ति प्रारंभ के ही महीनों में, जनवरी में विज्ञापन निकला, नेचुरल है कि उसके बाद परीक्षा का डेट तय होगा और फिर नियुक्ति होगी। हाँ, अभी एक सवाल अभी भी मुझे लगता है कि नियुक्ति कितने पदों पर होगी। बिल्कुल, सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई जाएगी? नहीं, देखिए शिक्षकों की अब तो जब आपको रोजगार देना है, ये प्राथमिकता है, नौकरी देनी है, तो शिक्षकों की संख्या तो बढ़ानी ही ना होगी। अभी तो बात सीट की संख्या जो शुरू में हो रहा था कि नहीं टीआर 4 में हम पहले 27,000 करेंगे, फिर टीआर 5 करेंगे, उसमें और बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभ्यर्थियों की मांग थी एटलीस्ट मिनिमम 50,000 बहाली कीजिए। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा और इंतजार कर लीजिए सीट के संख्या के बारे में। फिर आज जो जानकारी अभी मिली है कि अभी होमवर्क विभाग कर रहा है, लेकिन नौकरी देना यदि प्राथमिकता है तो नेचुरल है कि कुछ सीटों की संख्या जो पहले तो 27,000 शिक्षकों के पद की नियुक्ति की बात सुनील कुमार ने की थी चुनाव के पहले। इसी का ना विरोध हुआ था कि अभ्यर्थी सड़क पर आ गए थे, यहाँ तक उनका घेराव भी किया था। तो सब भरोसा आश्वासन में बात चली गई। तो इसलिए टीआर 4 के लिए जो अभ्यर्थी उसके लिए अभी तक आशा लगाए हैं, निगाह बड़ी है कि एक अवसर मिलेगा। उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। विभाग अभी इस पर विचार बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल, अभी तो इसे मैंने कहा कि वो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट से सब वैकेंसियाँ बढ़नी है, निश्चित रूप से बढ़नी है, कोई शिक्षकों के पद भी बढ़ेंगे और नियुक्ति तो प्राथमिकता है। आखिर 1 करोड़ नियुक्ति और रोजगार देना है, तो हर विभाग में थोड़ा खुले दिल दिमाग से अभी तो सारे विभाग में, आज भी विभागों में कोई 3 लाख से अधिक वैकेंसीज पड़े हैं। सभी विभाग की बात कर रहे हैं। तो दूसरे से पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ये सबसे ज़्यादा वर्किंग फोर्स वाला विभाग है। तो निश्चित रूप से नियुक्तियां होंगी। और टीआर 4 के लिए तो वो दिन निकट आ गए, जिसको कहते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो आशा भरी निगाह से देख रहे थे कब हमारी परीक्षा होगी, तो वो बहुत जल्दी होगा। अच्छा, ऐसे में सवाल ये भी मन में बार बार उठ रहा है अरुण जी कि रोस्टर क्लियरेंस में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, यहाँ पर पेच फंसा है। नहीं, रोस्टर क्लियरेंस का जो इशू है ना, हर जगह देखिए शिक्षक का जिला कैडर है। नियुक्ति भले बीपीएससी करेगा, लेकिन सारी नियुक्ति उसका जिला कैडर है। तो जिले में कितने पद हैं, और फिर उसमें अब अलग अलग कैटेगरी न बनी हुई है। एक तो शिक्षकों की भी अलग कैटेगरी है, कई कैटेगरी है, विशेष शिक्षक हैं, तो समग्र शिक्षा के शिक्षक हैं। तो कुल मिला जुला कर वो सारे पद जो है, महिला का रिजर्वेशन है। फिर अब तो एक और आ गया है कि महिला में, खैर इससे वो प्रभावित नहीं होगा, जो रिजर्वेशन 35% है, अब सिर्फ बिहारी महिलाओं के लिए होगा। तो ये पद जब टोटल एक 85 हो जाता है, तब ना उस पर रोस्टर तय होता है कि भाई आरक्षण का बिंदु कैसे तय हो। देर इसी में हो रही है। देर इसी में हो हाँ, रही है जी। तो बस ये सब कुछ मुझे लगता है कि
कमिंग 31 दिसंबर तक विभाग और बहुत सारा काम तो अभी लिए हुए है ना। अच्छा, वेतन को लेकर के भी शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है, पत्र निकाला है, क्या कहा गया? देखिए, मुझे याद है अभी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इसकी शुरुआत की थी। मुझे याद ये है, जी। उनके लिए भी एक शिक्षा की बात हर शनिवार में हाँ, इसका करते जिक्र थे। किया। और जब शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान अनियमित तरीके से कोई नियत वेतन नहीं था किसी को, तो अभी इसके बाद उन्होंने कोई एक डेट भी दिया कि नहीं शिक्षकों का, यहाँ तक उन्होंने तो एक सख्त आदेश दिया था कि वे शिक्षक वेतन बांटने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं पहले उनका वेतन बढ़ जाएगा तब आपका वेतन मिलेगा, स्पष्ट आदेश निकला था। लेकिन बात आई गई हुई कि कहीं व्यवहार में शिक्षकों को नियत समय पर वेतन मिल रहा है, आज भी वो स्थिति है। और उसके बाद फिर अभी मौजूदा एसीएसआई इन्होंने भी मैंने सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर बीत गया, दिसंबर आ गया, तो अभी डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन साहिला ने कल एक एसओपी जारी किया है। शिक्षकों के वेतन, सभी कैटेगरी के शिक्षकों के वेतन के लिए विभिन्न जो उत्क्रमित हाई स्कूल हैं वहाँ नाइट गार्ड भी सब जगह बहाली हो रही है। तो सब के लिए किया है कि नहीं 1 तारीख से किसी को 1 तारीख का, किसी को 22 तारीख का, सबका एक निर्धारित तय कर दिया है और सबको एनसेबल बनाया है। अच्छा। जो संबंधित अधिकारी हैं उसको, तो नियत समय पर वो शिक्षक विभाग ने ये माना भी है कि भाई हम शिक्षक को समय से वेतन नहीं देंगे, नियत समय से वेतन नहीं देंगे। देखिए अभी वेतन संरक्षण की बात अक्टूबर में विभाग ने की थी। एसीएस ने एक चिट्ठी निकाली कि भाई अक्टूबर महीने से ही वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा और बकाया सहित भुगतान होगा। तो वेतन संरक्षण मिला लेकिन बकाया नहीं मिला। अब खासकर नियोजित शिक्षक जो विशेष शिक्षक बने थे उनको कोई जनवरी में 2 लॉट न बने, एक जनवरी में बने और फिर एक मार्च में बने, तो सबका बकाया पड़ा हुआ था। तो सब के बारे में बाज़ाब्ता एक विभाग ने जो एसओपी जारी किया है उसमें कहा है कि नियत वेतन बकाया जो कुछ है आप सबको एनसेबल बनाया है और वो विस्तार से तो सब अवगत हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों चाहे अध्यापक हों, सबको एक नियत तिथि पर माने 1 तारीख को वेतन सबको उनके खाते में चला जाएगा। या फिर किसी को ये बड़ी पहल है, बड़ा कदम है। बड़ी पहल है और ये करना भी चाहिए था। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि शिक्षक का वेतन, एक और बड़ी बात हो गई, अब राज्यकर्मी को अभी 58% डीए मिल रहा है और हाउस रेंट के बारे में पटना की डिस्ट्रिक्ट डीओ ने एक अलग आदेश जारी किया था। नेचुरल है कि पूरे बिहार में अभी 262 अर्बन बडीज है, तो अर्बन बडीज में है कि उसके क्षेत्र सब कैटेगराइज है। अभी शिक्षकों को 4% ही मात्र हाउस रेंट मिलता है और 50% उनको मिल रहा है डीए, जबकि मिलना चाहिए 58%। जब सबको आप जुलाई से दे रहे हैं तो जो विशेष शिक्षक और अध्यापक जो बीपीएससी वाले उनको भी आपको देना होगा। इसमें भी कहीं नहीं तो विभाग ने आदेश जारी किया था कि वे सबका एचआरएमएस सब अपडेट हो जाएगा तो स्वाभाविक मिलेगा, वो अभी तक नहीं हुआ है। और नवंबर महीने में इसके भुगतान की बात विभाग ने एक फरमान जारी किया है, तो फरमान आप जारी कर रहे हैं इम्प्लीमेंट हो रहे, जो मैंने रोज कहता हूँ मैं कि फरमान पर फरमान और लागू होने से और धरातल पर कोई नहीं होता है। तो ये बड़ी तो अब एसओपी जारी किया है, शेड्यूल बनाया है और फिर उसी तरह से फिर वही स्टैंड है कि सबका जब एचआरएमएस सबका यदि अपडेट हो जाएगा तो नेचुरल है कि सब उसका डीए भी 58% जो सरकारी कर्मियों को मिलता है वो शिक्षकों को आपने जब उसको देना और इसी तरह से हाउस रेंट भी मिलेगा। लेकिन इसी के साथ एक और कर दिया है वो शिक्षक जो अब सरकारी कर्मी हो गए उनका पेंशेबल हो गया तो रिटायर करेंगे तो उनका सेवांत लाभ पेंशन आदि के बारे में भी मैंने देखा कि कल एक अलग आदेश जारी हुआ है। विभाग ने वो फरमान जारी किया है कि सबको रिटायरमेंट के 45 दिन के अंदर 45 हाँ सेवांत लाभ पेंशन का लाभ वो सबको आपको सुनिश्चित करना है। तो विभाग कुछ इस दिशा में इसी बीच शिक्षा विभाग में भी हलचल तेज हो गई है। अरुण जी, जांच वाली एक चिट्ठी जारी हुई है, किस बात की जांच? देखिए वो एक चिट्ठी जो जारी हुई है वो मैं आपको बताऊं कि बहुत पहले से जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई तो एक था कि बहुत फर्जी डिग्री पर लोग बहाल हो गए, सर्टिफिकेट बहाल हो गए। तो इस संबंध में विजिलेंस की कोई ये नई बात नहीं है, ये बात पुरानी हो चली और उस सबको कोई फलाफल नहीं निकल रहा था। तो अभी देखा मैंने कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के तरफ से एक चिट्ठी बाज़ाब्ता जारी हुई है कि भाई कोई 72,000 से अधिक 72,000 72,000 से अधिक शिक्षकों का
प्रमाण पत्र जो है वो सब अभी हम्म, जांचाधीन है और विभाग इसको समय रहते सब कुछ कराना चाहते हैं। तो एक बड़ी खबर थी बड़ी कि खबर ये है। सारी पहल के बाद भी उसमें कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा था। हम्म, तो ये विभाग ने अभी जो किया है वो मुझे लगता है कि हम्म, एक इसका फलाफल होगा। अभी वो मैं देख रहा था कि सेक्रेटरी एजुकेशन दिनेश कुमार की ओर से हम्म, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को समग्र शिक्षा खास समग्र शिक्षा वाले को ये हम्म, जान के दिया गया है कि नियोजित शिक्षक के जांच के क्रम में जी, राज्य के अंदर विभिन्न बोर्ड और यूनिवर्सिटी में जो अंक पत्र हैं हम्म, उनके या जो प्रमाण पत्र है उसकी सत्यापन होनी है हम्म, और उसकी संख्या है 72,287। ये विजिलेंस ने चिट्ठी लिखी थी विभाग को और ये सब नियोजित शिक्षकों का कि ये सब शिक्षकों की जांच हो रही है हम्म, विभिन्न जिसके जिलों में। बाद से हलचल मच गई हाँ, है इसको शिक्षा लेकर विभाग स्वाभाविक है के कि हड़कंप मचा है भीतर। जी, और चलिए। दर्जनों की संख्या में केस भी दर्ज है। अब केस भी जान लीजिए दर्ज विजिलेंस ने दर्ज कर रखा है। अब इसको और स्पीड अप करने की बात है, विभाग ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो विजिलेंस के अधिकारी जांच कर रहे हैं आप उनको सहयोग कीजिए और समय रहते इसको आप सुनिश्चित कीजिए। दुरुस्त कीजिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।